हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव नौतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे सेल के बारे में। कोशिका क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। ये टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हर कंपटीशन में, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कोशिका से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए इस टॉपिक को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कोशिका क्या है। आप लोग अपने जीवन में कहीं भी देखते होंगे, दो चीज़ें हमेशा मिलती हैं, सजीव और निर्जीव। तो आप ये सोचते होंगे कि सजीव को सजीव ही क्यों कहते हैं और निर्जीव को सजीव क्यों नहीं कहते हैं। तो उसका एकमात्र आंसर ये है कि सजीव में कोशिकाएं पाई जाती हैं और निर्जीव में कोशिकाएं नहीं पाई जाती। इसीलिए कोशिका को जीवन की मौलिक इकाई कहते हैं। अब मौलिक का मतलब क्या होता है, आपको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि आप एक ईंट देख रहे हैं। ईंट को आप एक कोशिका मान लीजिए। एक ईंट एक कोशिका, कई ईंट मिलते हैं तो दीवार का निर्माण होता है। इसी तरह से कई कोशिकाएं मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण होता है, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं अंग्रेजी में। अब टिश्यू जब हम पढ़ाएंगे आपको टॉपिक तो क्लियर होगा। जैसे आप टिश्यू को समझ लीजिए, एक होता है टिश्यू में संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम ब्लड कहते हैं। ऐसे ही कई दीवारें मिल करके एक कमरे का निर्माण करती हैं। तो कई ऊतक मिल करके, कई टिश्यू मिल करके एक अंग बनाते हैं, जैसे हाथ हुआ या आँख हुआ या पैर हुआ, और कई कमरे मिल करके एक भवन का निर्माण करते हैं। ऐसे ही कई अंग मिल करके एक मानव शरीर या पेड़ या पौधे, किसी एक बॉडी का, एक शरीर का निर्माण करते हैं। तो इस हिसाब से कोशिका जीवन की मौलिक इकाई है। साथ ही साथ कोशिका को सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। अब सेल को सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं, तो इसको हम समझा रहे हैं कि प्रत्येक जीव या तो एक कोशिका से मिलकर बना होता है या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ जीव जो होते हैं जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, जैसे अमीबा या पैरामीशियम। इसको हम यूनिसेलुलर कोशिका कहते हैं, यूनिसेलुलर जीव कहते हैं। और उसके अलावा मैक्सिमम जो जीव होते हैं वो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम बहुकोशिकीय जीव या मल्टी सेलुलर एनिमल कहते हैं। जैसे मनुष्य है, पेड़ है, पौधे हैं। अब मनुष्य के अंदर 100 खरब कोशिकाएं होती हैं। तो इस प्रकार ये इस टॉपिक में स्पष्ट हो जाता है कि कोशिका जीवन की मौलिक इकाई के साथ साथ सृजनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से की थी, जिन्होंने वृक्ष की छाल से प्राप्त एक पदार्थ कार्क होता है, उसकी पतली स्लाइड बना करके देखा आपने तो ये इस तरह से मधुमक्खी के छत्ते के आकार की संरचना दिखाई दी, जिसको उन्होंने कोशिका नाम दिया। यद्यपि ये कोशिका मृत कोशिका थी। बाद में ल्यूवेनहॉक ने 1674 में तालाब के स्वच्छ जल में जीवित कोशिका को देखा। इस प्रकार कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कोशिका मृत कोशिका थी। बाद में ल्यूवेनहॉक ने जिस कोशिका को खोजा वो जीवित कोशिका थी। अब आते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिया था, और इस सिद्धांत के आधार पर यह निष्कर्ष निकला कि कोशिका पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही बनी होती है। यानी कि कोशिका का बाई प्रोडक्ट है। लेकिन यह सिद्धांत यह बताने में असफल रहा कि कोशिका का निर्माण कैसे होता है। चलिए, ये टॉपिक हमने समझा दिया। अब आगे इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बने हैं, उसका हम अध्ययन करते हैं, उसका हम देखते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। इस प्रकार हमने सेल टॉपिक में 3 पॉइंट का अध्ययन किया। फर्स्ट, कि सेल क्या है, कोशिका क्या है। दूसरा, कोशिका की खोज किसने की।
और तीसरा कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी किसने दिया था। इन 3 टॉपिक से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार सवाल बने हैं, जिनमें से कुछ सवाल जो है आपके सामने हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोशिका जीव की कौन सी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है संरचनात्मक, सेकेंड ऑप्शन है क्रियात्मक, थर्ड ऑप्शन है दोनों और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो दोनों होगा। इसमें संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई होती है। सेकेंड क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की। फर्स्ट ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन, सेकेंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, थर्ड ऑप्शन है थियोडोर स्वान और फोर्थ ऑप्शन है रुडोल्फ विर्कोव। इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। हमने आपको लेक्चर में पढ़ाया था। तीसरा क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत किसने दिया। स्लाइडेन, स्वान, इन दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान दोनों ने दिया था। ये सी ऑप्शन जो है, थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होगा। फिर चौथा क्वेश्चन है ल्यूनहार्ग द्वारा खोजी गई कोशिका कैसी थी। मृत कोशिका थी या जीवित कोशिका थी या कोलाइडी थी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कि ल्यूनहार्ग द्वारा खोजी गई कोशिका जीवित थी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर के जिस टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी मैटर चाहिए, आप उस कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। हम उस टॉपिक से संबंधित वीडियो लाएंगे। थैंक यू।